हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा आपको पता है कि हमने पहले नाइन्थ क्लास की न्यू बुक की स्टार्ट की है मैथ की, तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 के मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन जो हैं वो करा चुका हूँ। तो अगर कोई इशू हो किसी क्वेश्चन वगैरह में तो वो भी आप कमेंट में हमें कह सकते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन 4 से स्टार्ट लेना है। क्वेश्चन 4 है क्या, बेसिकली नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। प्रॉपर्टीज़ के हवाले से है कि हर एक पार्ट में कौन कौन सी आपने बताना कि प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो इसमें पीछे आपको प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, जैसे यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। इसमें कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी एक दी हुई है और साथ में कोई दो रियल नंबर और बिलोंग्स टू करें, दो नंबर हों और वो रियल नंबर से बिलोंग करें, तो वो कौन सी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जैसे यहाँ पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें दो डिजिट्स दिए हुए हैं, उन्हीं को फिर उनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। जैसे 2 + 5 है और इधर फिर पहले 5 आ गया फिर +2 कर दिया, आंसर सेम ही आएगा 7। तो ये जो होगी प्रॉपर्टी इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये, क्योंकि इसमें प्लस साइन बीच में आ रहा है। आप लोगों ने याद रखना, अगर जैसे दो डिजिट्स हों 2 + 5 और 5 + 2 = आंसर बराबर आएगा, तो याद रखना ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर किसी में 3 डिजिट्स इन्वॉल्व हो जाए, जैसे 2 + 3 + 5 है और साथ ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो जाए 2 में, बाद में तो 3 और 5 के दरमियान ब्रैकेट इन्वॉल्व है, और नेक्स्ट जो है आगे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स जो है जैसे 2 + 3 है, इनमें ब्रैकेट हम लगा दें और 5 जो है सेपरेट कर दें, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्लस साइन आ रहा है आपने याद रखना, और 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, 3 डिजिट्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, ये देखना। नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, a + 0 = a आंसर आ रहा है, या 0 + a कर रहे हैं। जैसे 5 एग्जाम्पल इसकी आप देख रहे हैं, 5 + 0 है, जैसे या 10, यहाँ पे कोई भी डिजिट लिख सकते हैं आप, +0 कर लें तो आंसर से वही आएगा। तो इसको कहेंगे आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और इसमें क्या है, एडिटिव इन्वर्स भी है। फर्स्ट करें 15 है, 6 है, जैसे +-6 किया, जो डिजिट हम लेंगे उसी को माइनस कर दें और आंसर 0 आ जाए, तो ये क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है लास्ट में। जो है वो आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं, बस इसमें जो है प्लस की जगह हमने याद रखना है कि आपने मल्टीप्लाई का साइन है, जैसे 2 × 5 है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, a b = d है, तो मल्टीप्लाई साइन आ जाए, 2 डिजिट्स लेंगे बीच में मल्टीप्लाई साइन आएगा। एसोसिएटिव में होंगे तो 3 डिजिट्स होंगे, प्लस की जगह पर सिर्फ मल्टीप्लाई साइन आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 से करना है, इधर 0 तो ऐड कर रहे थे लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई 1 करना है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या हो जाएगा, 1 ओवर करके रेसिप्रोकल उसका लेंगे। कोई भी डिजिट है जैसे 7 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/7, तो आंसर 1 आएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन 4 है नेम द प्रॉपर्टी, जो है कौन सी यूज़ हो रही है। फर्स्ट पार्ट है, जैसे ये 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, a + 4 + b = a + 4 + b, तो इसमें 3 डिजिट्स इन्वॉल्व हैं, 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें 3 एलिमेंट्स जितने भी इन्वॉल्व होंगे और प्लस साइन है, तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर मल्टीप्लिकेशन हम लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट पार्ट है √2 + √3, और इसकी पोजीशन चेंज हुई है, देखें 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसको क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। प्लस साइन आ रहा है, x - x = 0 है थर्ड पार्ट, तो इसको कहेंगे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि आंसर 0 आ रहा है, तो जो चीज़ इधर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 15 - 15 0, तो ये क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी। अब 4 पार्ट था, a × b + c, 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये देखें, याद रखें a b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर प्लस × a c है, तो ये इसे कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट जो है 16 + 0 = 16, तो इसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि 0 किसी भी डिजिट में ऐड हो तो उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है 100 × 1 = 100, इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है 4 × 5 cos 8 4 cos 5 × ×8, इसको कहेंगे, देखें 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, 4 5 8, और साथ में मल्टीप्लाई साइन है, तो इसमें मल्टीप्लाई क्वेश्चन क्या है, 4 × 5 cos 8, 4 × 5 से हो रहा है और फिर cos 8 हो रहा है, ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं बीच में, और देखें 3 एलिमेंट्स हैं, अगर 2 हो तो वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर 3 हो जाए तो उसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर प्लस साइन भी नहीं है तो ये मल्टीप्लाई साइन है, तो हमने याद रखना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन होगी, लेकिन अगर क्रॉस की जगह प्लस होता तो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन होती है। अब नेक्स्ट है a b = ba, 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इनमें आप बीच में देखें मल्टीप्लाई इन्वॉल्व है, ये इसलिए इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो और यहाँ पे भी b + a होता तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन होती है।